जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड इनमें हम टू फेज मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड का फुल प्रोसीजर मैंने बता दिया था। सो आपको ये वीडियो को देखने से पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड का जो वीडियो था उसको आपको कम्प्लीटली देखना होगा, क्योंकि उसी बेसिस से ये टू फेज मेथड ही काम करता है। सो इन सभी वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप उसमें देख सकते हो। सो मैं अब स्टार्ट करेंगे टू फेज मेथड क्या है। सो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड्स। आपके दो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड्स हैं। एक आपका टू फेज मेथड है और एक बिग गेम मेथड, और उसको भी बोला जाता है पेनल्टी मेथड। सो आज हम देखेंगे टू फेज मेथड, उसका कुछ जो आपका बेसिक कुछ है एंड उसके स्टेप एंड उसके एग्जांपल्स। टू फेज मेथड क्या है आज हम देखेंगे। द फॉलोइंग मेथड इज डन इन टू फेज सिस्टम। इसी नेम से आपको पता लग गया होगा, ये दो फेज से ही काम करता है, मतलब इनमें दो फेज इन्वॉल्व हैं। सम स्टेप्स टू सॉल्व एलपीपी बाय टू फेज मेथड। ये सभी स्टेप्स मैंने आपके लिए लिख दिया है, अपने आपको नोट करने में आसानी होगी। सो इसी स्टेप को मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में इसको समझा दूंगा। सो आपको इसी जो स्टेप्स हैं इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर लेना है। सो मैं इसको दिखा देता हूँ। इस सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वीडियो को पुश करके इन सभी को नोट कर लेना है। इसके हेल्प से आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। सो मैंने 8 स्टेप इनमें लिखे हैं। सो इसको आपको लिख लेना है अपने नोट में। हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ये आपका गिवन एग्जांपल है। फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमम z इक्वल टू 6x1 प्लस 21x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपका कंस्टेंट है एंड ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ये जो गिवन एलपीपी है, ये सभी जो कंस्टेंट कंटेन करता है वो ग्रेटर देन इक्वल है। बट हम जब सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर रहे थे उनमें लेस देन इक्वल टू था, बट इनमें ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो ये जो एलपीपी है ये टू फेज मेथड और बिग गेम मेथड, उसको भी बोला जाता है पेनल्टी मेथड, उसी मेथड से ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आज हम टू फेज मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे, फेज 1 फेज 2 से। आपका जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम जेड में है। सो इसको हम फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जेड करेंगे। सो मैक्सिमम जेड करने के लिए ओनली इनमें माइनस इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा -6x1 -21x2। मैंने इन सभी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपने जो प्रीवियस वीडियो सिंप्लेक्स मेथड में समझा दिया था। सो आप इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैं इसमें भी बता दूंगा, बट उसको आपको कंप्लीटली वॉच कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट 2 है, आपका जो कि कंस्टेंट है, उनमें आपको क्या दे रखा है, वो ग्रेटर देन इक्वल है। सो ग्रेटर देन इक्वल है, सो इनमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा। बट हम जब हमारा लेस देन इक्वल टू था, इनमें क्या कर रहे थे, इनमें कुछ ऐड कर रहे थे, उसको बोलते थे स्लैक वेरिएबल्स। बट इनमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो इनमें ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड से ज्यादा है। सो इनमें कुछ माइनस करेंगे, उसी जो जो वेरिएबल हम उनमें माइनस करेंगे उनको बोला जाएगा सरप्लस वेरिएबल। क्या बोला जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। अगर हम सरप्लस वेरिएबल इनमें इंट्रोड्यूस करेंगे देन इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा। सो देखिए, x1 प्लस 2x2 माइनस x3, ये आपका क्या है, सरप्लस वेरिएबल है। कुछ सरप्लस वेरिएबल हमने माइनस किया एंड उसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इनमें ऐड करेंगे। सो -x3 प्लस w1 इक्वल टू 3। उसी तरह सेकेंड केस पे हम कुछ सरप्लस वेरिएबल जो कि x4 है इनमें माइनस करेंगे एंड इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे प्लस w2 इक्वल टू 4। ये सभी इक्वल कर देंगे जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड ये जो भी वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 x3 x4 w1 w2, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। अब हम जो कि फेज 1 जो मेथड है, फर्स्ट फेज जो है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। सो इसके लिए आपको इस तरह से टेबल आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी सी बी एक्स बी सी जे x1 x2 जितने वेरिएबल्स हैं इनमें आपको लिखना है।
नेक्स्ट आपको बी के प्लेस पर आपको क्या देना है, इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इनमें देना है। जो केस पर आपका जो कि कंस्टेंट में इनमें आपका था आर्टिफिशियल वेरिएबल W1 W2, सो इसके लिए आपको बी के प्लेस पर आपको इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखना है W1 W2। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ बी, मतलब ये बी का कॉस्ट क्या है, W1 का कॉस्ट क्या था 1, सॉरी आपको फर्स्ट इसको लिखना है बी W1 W2। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सीजे आपको क्या करना है, सीजे में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कि कोफिशिएंट इनको लिखना था, बट ये जो फर्स्ट फेज वन मेथड है इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के प्लेस पर आपको -1 पुट करना है, अदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें सभी 0 पुट करना है। सो इसके लिए x1 का वैल्यू जो कि कोफिशिएंट हमने 0 पुट कर दिया, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का 0, x4 का 0, ओनली हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का माइनस पुट करेंगे। एंड इसी आर्टिफिशियल वेरिएबल W1 का कॉस्ट क्या है -1, W2 का कॉस्ट है -1, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम XB पुट करेंगे, XB आपको पता है 3 4 जो कि B1 B2 था, हमने जो कि आपका फर्स्ट जो सिंपलेक्स मेथड पर जो भी वीडियो मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड पर, सो उनमें आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया था, ये आपका B1 B2 है। सो XB पर B1 B2 आपको पुट करना है जो कि 3 4 है। नेक्स्ट आपको जितने भी x1 के जो कंस्टेंट में जितने भी x1 x2 के कोफिशिएंट है इनमें डायरेक्टली पुट कर देना है। x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x2 का 2 है, x3 का -1, x4 आपका नहीं है सो इनमें 0 पुट करेंगे, W1 1 है, W2 0 है। उसी तरह हम सेकंड कांस्टेंट जो है उसका भी वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ZJ फाइंड करेंगे। ZJ मैंने बताया था CB के वैल्यू को x1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, मतलब -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 इंटू 1 प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको ZJ के प्लेस पर लिख देंगे। सो हमने फिर से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया जो कि -6। उसी तरह हम ZJ फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, CJ माइनस ZJ। CJ में आपको पता है ऊपर दे रखा है CJ 0 0 0, अब 0 -1 सो CJ से ZJ को हम माइनस करेंगे, मतलब 0 -2 जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 2, देख सकते हो 0 -2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। उसी तरह 0 -6 वैल्यू आ जाएगा 6। उसी तरह आपको CJ माइनस ZJ फाइंड करना है। ये जो फेज वन स्टेप है ये कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक आपका CJ माइनस ZJ सभी इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाते, उसी स्टेप तक फेज वन कंटिन्यू करेगा। सो CJ माइनस ZJ हमने फाइंड कर दिया 2 6 -1 0 0, ये सभी वैल्यू आपका CJ माइनस ZJ निकल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको ये जो CJ माइनस ZJ में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको लेना पड़ेगा जो कि आपका की कॉलम हो जाएगा 6। सो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसी कॉलम के लिए आपको मिनिमम रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो क्या है, आपको XB से जो भी कॉलम आपको मिला उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5, 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। इन्हीं वैल्यू से आपको मिनिमम चूज करना पड़ेगा। मिनिमम आपका क्या आ गया 1 आ गया, सो ये आपका की रो हो गया। सो ये जो आपका आ गया ये हो गया की एलिमेंट। इसी प्लेस से आपको पता लग गया कि आपको W2 को बाहर निकालना है एंड X2 को इनमें एंटर करना है। सो अगर ये W2 इसी टेबल से क्या करेगा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा एंड X2 आपका इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, देन इसका जो नेक्स्ट टेबल होगा उनमें W2 जो कॉलम होगा वो उनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, मतलब W2 जो कॉलम होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इनमें आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है नाउ द आर्टिफिशियल वेरिएबल W2 डिपार्ट्स एंड X2 एंटर्स। W2 डिपार्ट्स हो रहा है एंड X2 इनमें एंटर हो रहा है। सिंस W2 डिपार्ट्स द W2 कॉलम में बी डिलीटेड इन द नेक्स्ट टेबल। ये जो W2 कॉलम है वो नेक्स्ट टेबल में ये डिलीटेड हो जाएगा। सो नेक्स्ट टेबल हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो सेकेंड टेबल हम बनाएंगे, फिर से आपको उसी तरह से आपको और एक टेबल बनाना होगा जो कि टेबल 2 है। उससे B1 B CB XB X1 X2 X4
W1 बट W2 इनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि W2 डिपार्ट्स हो रहा था, सो इनमें डिलीट हो जाएगा। उसी तरह CJ हम पुट कर देंगे, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल में -1 पुट करेंगे, अदरवाइज जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनमें 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट W1 था, x2 W2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, x2 एंटर हो जाएगा, सो x2 को इनमें लिख देंगे। नेक्स्ट CB आपका कॉस्ट ऑफ W1, x2 आपका कॉस्ट ऑफ x2 आपका जो x2 का कॉस्ट क्या है, 0 है, सो इनमें 0 पुट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रीवियस टेबल में आपको जो की एलिमेंट मिला होगा 4, इसी प्लेस को आपको 1 करना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे उनको 0 करना पड़ेगा। सो 4 को 1 करेंगे, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डिवाइड करना पड़ेगा इनमें। सो 4 अगर इनमें डिवाइड करेंगे, सो ये XB, X1, X2, X3, X4 इन सभी में क्या करना पड़ेगा, आपको इसी रो में आपको 4 डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमने नेक्स्ट टेबल में 4 डिवाइड करके इनको लिख दिया है, बट W2 को छोड़ दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है, उसके ऊपर क्या एलिमेंट है, 2 है, सो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस पर आपका 4 नहीं है क्योंकि सेकेंड टेबल पर इनमें 1 हो चुका है। सो आपको ऊपर जो 2 है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो आपको इसका जो कि सिंपल प्रोसीजर में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आपको जो प्रीवियस टेबल का जो भी एलिमेंट है उसको लिख लेना है, लाइन वाइज वर्टिकली लिख देना है, 3 1 2। मैंने इसको भी सिंप्लेक्स मेथड में बता दिया था, 3 1 2 -1 0 1। W2 को मैंने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेकंड जो टेबल है उसका जो आपने फाइंड किया था, 1 1/4 1 0 -1/4 0। इसके बाद आपको देखना है ये जो 2 को 0 करने के लिए आपको इनमें क्या ऑपरेशन लगाना है। सो 2 को 0 करने के लिए आपको इनमें 2 मल्टीप्लाई करके इनमें माइनस करना पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाई करके इनमें माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सिंपली इनमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस करेंगे, 3 - 2 जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आपको उसी तरह 1 - 2 × 4, 2 × 1/4 मैंने क्या दिया है, 2/4, जो कि ये आपका 1/2 है, 2/4 जो कि आपका 1/2 है। 1 - 1/2 आपका आ जाएगा 1/2। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, -1 -1 -0 × 2, सो ये आपका आ जाएगा -1। उसी तरह -1 0 -0 -1 1/4 × 2, जो कि ये 2 हो जाएगा, जो कि आपका 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा 1, इसको हम इनमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, 1 1/2 0 -1 1/2 एंड 1। इसके बाद आपको सिंपली फिर से ZJ फाइंड करना है। ZJ कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया था, CB को x1 से मल्टीप्लाई करना है, इसके -1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इनको ऐड कर देना है। उसी प्रोसीजर से आपको ZJ फाइंड करना है। CJ भी आपको CJ - ZJ भी फाइंड करना है। CJ आपको ऊपर दे रखा है, ZJ आपको ये दे रखा है, ZJ CJ से माइनस ZJ आपको करना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आपको इनमें मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सिमम चूज करने के बाद इसी कलम को XB से डिवाइड करना है। क्या करना है, XB से डिवाइड करना है। XB आपका क्या है, 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, जो कि आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपका 1 डिवाइडेड बाय 1/4, जो कि आपका आ जाएगा 4। इनमें मिनिमम चूज करना है, उसी रो को चूज करना है, उसी रो का एलिमेंट को चूज करना है, जो कि जो भी कलम से आ रहा है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट कलम से आ रहा है, एंड इनमें मिनिमम कहाँ से आ रहा है, ये जो फर्स्ट वाला जो रो है, सो ये कौन सा एलिमेंट जो कौन से पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पर, सो ये आपका हो जाएगा की एलिमेंट। नेक्स्ट टेबल में उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। क्या करना है आपको, इनमें देखिए 1/2 आपका की एलिमेंट अगर हो जाएगा, देन इसके प्लेस पर W1 डिपार्ट्स हो जाएगा, x1 इनमें एंटर करेगा। सो नेक्स्ट टेबल में क्या हो जाएगा, W1 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टेबल में हम W1 को डिलीट कर देंगे। उसी तरह CJ हम लिखेंगे, बट W1 W2 को नहीं लिखेंगे, उसका जो कि वेरिएबल्स का जो वैल्यू है उसको हम नहीं लिखेंगे। x1 x2 x3 B CB XB, एंड B के प्लेस पर आपका x जो W1 के प्लेस पर x1 आ जाएगा, एंड x2 तो ऑलरेडी था, सो x1 x2 लिख देंगे। x1 x2 का जो कि कॉस्ट वैल्यू है उसको भी लिख देंगे,
जो कि आपका 0 0 है, एंड एक्स बी आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बी लिखना है, एक्स बी x1 x2 x3 एंड x4, W1 W2 नहीं लिखना है। एंड इसको कैसे करेंगे, आपको मैंने इसी टेबल से बता दिया था। आपको इसी टेबल में की एलिमेंट आपको क्या मिला था, 1/2। सो इसके प्लेस को आपको क्या करना है, 1 करना है। सो 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन सभी एलिमेंट में आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये देख सकते हैं हमने 2 मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया है। सो उसी तरह आपको की एलिमेंट के नीचे और ऊपर जो भी एलिमेंट आएंगे उनको 0 करना है। सो 1/4 को 0 करना है। सो 1/4 को 0 करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसी एलिमेंट को वर्टिकली इनमें लिखना है। फिर से आपका जो कि थर्ड टेबल में जो भी रो आपने फर्स्ट फाइंड किया था उसको भी आपको वर्टिकली लिखना है। नेक्स्ट आपको कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, इसको 0 करने के लिए, की एलिमेंट के नीचे जो भी 1/4 है उनको 0 करने के लिए कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, उसको आपको खुद से चूज करके उनको 0 करना है। एंड इन सभी वैल्यू को आपको पुट कर देना है। नेक्स्ट आपको जेड फाइंड करना है, सी जे माइनस जेड जे फाइंड करना है। बट ये जो टेबल 3 है इसी प्लेस पर आपका सी जे माइनस जेड जे सभी 0 आ जाएंगे। सो मैंने बताया था जब भी सी जे माइनस जेड जे इक्वल टू 0 आ जाएंगे, सभी वैल्यूज आपका 0 आ जाएंगे, उसी प्लेस पर उसी टेबल पर आपका फेज 1 स्टॉप हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप पर आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे। फेज 2 कैसे हम स्टार्ट करेंगे, सो फेज 2 को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली उसी तरह से और एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपका बहुत सारे टेबल इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये टेबुलर मेथड है। सो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेबल है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको जितने भी वैल्यूज हैं उनको पुट करना पड़ेगा, बट इनमें एक ही चेंज करना पड़ेगा आपको, सीजे आपको क्या पुट करना है, सीजे आपका जो भी। सो नेक्स्ट टेबल पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि फेज 2 टेबल पर आपको सीजे को चेंज करना पड़ेगा। सीजे आपको क्या पुट करेंगे, अब हम सीजे हमने पुट कर दिया था कि हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल के प्लेस पर आपको -1 पुट करना था और अदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें हम 0 पुट कर रहे थे। बट इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसी के हेल्प से आपको इनमें पुट करना पड़ेगा। मतलब आपका x1 का कोफिशिएंट क्या था, -6 था। सो जब हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे, x1 के जो भी कोफिशिएंट है, जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू है उसको आपको -6 पुट करना है। x2 का क्या था, x2 का आपका था -21। सो -21 इनमें पुट करेंगे एंड इनमें 0 0 पुट कर देंगे। 0 0 क्योंकि x3 आपका इनमें 0 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 है या नहीं है, x4 भी नहीं है। सो इनमें 0 0 पुट करेंगे। सो हमने cj का वैल्यू इनमें पुट कर दिया है। आपको इतना याद रखना है, इसी टेबल में जो भी वेरिएबल्स आएंगे इनको डायरेक्टली आपको लिखना है, इनमें W1 W2 नहीं लिखना है क्योंकि इसी प्लेस से ही आपका फेज 2 स्टार्ट होता है। सो x1 x2 x3 जो भी वैल्यूज आएंगे उनको लिख देना है। ओनली आपको cj चेंज करना है, आपको याद रखना है cj चेंज करना है एंड cb चेंज करना है क्योंकि cb का वैल्यू आपका b का आपका कॉस्ट है। b आपका x1 आपका इसी टेबल के लिए क्या था, 0 था x1, x2 आपका क्या था, 0 था। बट इस टेबल के लिए x1 आपका 0 है नहीं, -6 है एंड x2 आपका -21 है। सो cb आपको चेंज करना है, तो cb आपको मिल जाएगा -6 -21। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो x1 x2 x3 का जो की वैल्यू 1 0 -2 -1 -2 1 0 1 1/2 -1/2, इस सभी वैल्यू को आपको डायरेक्टली इनसे आपको कॉपी कर लेना है। जो मैंने लिख दिया है इसको डायरेक्टली इसमें लिख दिया है, ओनली चेंज किया है CG CJ एंड CB। नेक्स्ट आपको इसी टेबल के लिए ZJ फाइंड करना है। ZJ आपको कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया था। सो आपको सिंपली ZJ फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको CJ माइनस ZJ फाइंड करना है। CJ माइनस ZJ आपका 0 एंड नेगेटिव आ जाएगा तो फेज 2 स्टॉप हो जाएगा क्योंकि CJ माइनस ZJ सभी लेस देन इक्वल टू 0 है। सो आपका फेज 2 भी यहाँ स्टॉप हो जाएगा। सो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन इनमें ऑब्टेन हो जाएगा। आपका फेज 2 स्टॉप होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
आपका जो भी सी जे माइनस जेड जे इक्वल टू 0 था, सो आपका फेज 2 स्टॉप हो गया। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन इनमें ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि x1 x2 का वैल्यू। x1 का वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा? x1 का वैल्यू आपका मिल जाएगा 2। आपको xb को याद रखना है, x1 का वैल्यू 2 है एंड x2 का वैल्यू आपका 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। सो x1 आपका 2 आ जाएगा, x2 आपका 1/2 आ जाएगा। सो आप उसी तरह से आपका एलपीपी का जो भी गिवन क्वेश्चन था, आपको मिनिमम जेड फाइंड करना था। सो मिनिमम जेड आपको गिवन था 6x1 प्लस 21x2। सो उसके प्लेस पर आपको 6 इंटू x1 था, x1 आपका क्या मिल गया है? 2 मिल गया है। सो 6 इंटू 2 प्लस 21 इंटू x2, x2 आपका क्या है? 1/2 है। सो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे देन आपका वैल्यू आ जाएगा 45/2। सो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। कौन से मेथड के हेल्प से? टू फेज मेथड के हेल्प से। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी लाने वाला हूँ वो आपका बिगेम मेथड होगा। सो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मेथड है बट बहुत ही सिंपल है। उसी प्रोसीजर को आपको सिंपली फॉलो करना है, बट आपको सिंपली याद रखना है सिंप्लेक्स मेथड को आपको फर्स्ट देखना है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड के हेल्प से इन सभी मेथड को कंडक्ट किया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।